गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा आज हम लोग अपने रिवीजन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन में बेटा मैं आप लोगों का चैप्टर 8 शुरू कर रही हूँ। हम लोग रिवीजन में वो सब चैप्टर्स पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई बच्चा किसी चैप्टर को नहीं अटेंड कर पाया है तो उसको हेल्प मिलेगी इन रिवीजन से। तो बच्चों आज मैं रिवीजन में लेसन 8 स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। इस चैप्टर का नाम है लूसी। लूसी एक लड़की का नाम है हु इज स्टिल अलाइव। ठीक है। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम लूसी है। वो अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी पर एक छोटे से मकान पे रहती थी और इसके मम्मी पापा जो थे वो काम के लिए उस पर्टिकुलर जगह से थोड़ा शहर की ओर जाते थे। तो एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और इसकी मम्मी आने में लेट हो गई। तो ये अपनी मम्मा को ढूंढने जाती है और उस बीच में ये मिस हो जाती है, लोगों को मिलती नहीं है और लोग ये सोचते हैं कि वो मर चुकी है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर आप लोगों का है जिसको मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग इस चैप्टर को बेटा फिर से ध्यान से सुनेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि हम लोग इसको आपको दौरान कार्य कराते हैं, रिवीजन कराते हैं, ताकि कोई चैप्टर या चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपका छूट गया है तो वो आपको वापस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबने बुक ओपन कर ली है। लूसी वॉज अ लिटिल ऑन लॉनली गर्ल। रूसी जो थी एक अकेली लड़की थी। शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट विद हर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के साथ जंगल में अकेली रहती थी। हर पेरेंट्स वर वेरी पुअर सो दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट। उसके माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे और इसलिए एक झोंपड़ी में रहते थे। दे लव देयर गर्ल्स वेरी मच। वे अपनी बेटी को, अपनी लड़की को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। देयर वर नो स्कूल फॉर द लूसी टू टेक एडमिशन। शी लव टू क्वाइट लॉनली एटमोसफेयर। लूसी के लिए कोई स्कूल नहीं था क्योंकि वो इतने पुअर थे और ऐसी छोटी सी जगह पर रहते थे जहाँ स्कूल की फैसिलिटीज उसको नहीं मिल रही थी। तो वह अकेले उस वातावरण में अकेली रहती थी। शी हैड नो फ्रेंड्स। उसके कोई मित्र भी नहीं था। येट शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थी। नेचर वॉज हर ओनली ओनली टीचर एंड गाइड। जो वहाँ का नेचर था, प्रकृति थी, वो ही उसका टीचर और गाइड थी। आप कहेंगे मैम प्रकृति टीचर गाइड कैसे हो सकता है? बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने आप से, आसपास की चीजों को देखकर ही सीखते हैं ना। और जहां से भी हमें सीखने को मिलता है, जिससे भी सीखने को मिलता है, वो हमारा गुरु तो बन ही जाता है। द सन एंड द मून, द क्लाउड एंड द स्टार एंड द फ्लावर्स वर हर फ्रेंड्स। और चंद्रमा, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, झरने, नदियां सब उसके फ्रेंड थे। वो उन्हीं के साथ अपना समय बिताती थी। वन मॉर्निंग हर मदर वैन टू द टाउन बट डिड नॉट रिटर्न इट टिल। एक दिन उसकी मम्मी काम की वजह से टाउन में जाती और वापस नहीं लौटती। इवनिंग टिल इवनिंग तक। इट बिकम डार्क। अब अंधेरा होने लगा था। तो सो लूसी फादर्स वॉज वरिड। जो लूसी के पिता थे वो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। ही सेंट लूसी टू टाउन टू लुक फॉर हर मदर। तो लूसी के जो फादर थे वो कहते हैं कि तुम टाउन की तरफ जाओ और देखो अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है। लूसी वेंट with the lantern in her hand and to show the path of her mother. Her mother returned home when the Lucy was searching for her in the town. जब लूसी अपनी मम्मी को खोजने के लिए लालटेन लेकर चलती है और पीछे से उसकी मम्मी घर आ जाती है। ऑल ऑफ अ सडन द फेयर्स स्टॉर्म रॉस। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा स्टॉर्म यानी तूफान आता है। ऑल राउंड इट वॉज अ डार्कनेस एंड इन द बिगेन रेन कैट्स एंड डॉग्स। लूसी पेरेंट्स वर वेरी मच वरीड फॉर हर। एकदम इतना बड़ा तूफान आता है कि सब चीजें इधर की उधर हो जाती है। ये देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। बट शी वॉज द कैच इन द स्टॉर्म। शी फेल इन टू द रिवर एंड डाइड। उनको ऐसा लगता है कि वो तूफान के चपेटे में आ गई और नदी में गिरकर मर गई। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हर पेरेंट्स स्टार्टेड इन द सर्च ऑफ लूसी। अगली सुबह तूफान के थमते ही लूसी के माता पिता ने उसकी खोज शुरू करी। दे रीच्ड फॉर हर एवरीवेयर। वो हर जगह पहुंचे। दे शाउटेड फॉर द अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन। उन्होंने बार बार लूसी का नाम लेकर उसे बार बार पुकारा लेकिन कुछ नहीं मिला। When they were standing on the high hill and were looking for Lucy, her mother say her footprints on the snow. उन्होंने एक अंत में वो एक ऊंची पहाड़ी पे गए जहां से उन्होंने लूसी को देखने की कोशिश करी। सडन उसकी मम्मी को लूसी के पैरों के चिन्ह मिले। दे फॉलो फ्रॉम द फुटप्रिंट विद द होप दैट द वुड फाइंड आउट लूसी।
उन्होंने को जब वो पद उसके पैरों के चिन्ह मिले तो उन्हें ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आया कि अब लूसी मिल जाएगी, बट अलास, ओ दुख की बात है, दे रीच इज द ब्रिज एंड से द फुटप्रिंट्स नो मोर। जैसे वो आगे एक ब्रिज के पास, एक पुल के पास पहुंचते हैं, उसके जो पैरों के निशान थे वो वहां से आगे नहीं होते। देन दे बिकम श्योर, अब वो बहुत पूर्ण थे, दैट ही हैड ड्राउन्ड इन द रिवर, कि वो नदी में गिर चुकी है। द पीपल स्टिल फील अ गर्ल वॉकिंग ओवर द हिल विद द लैम्प इन हर हैंड, बट दे आर द अनएबल टू कैच हर, दे ओनली हेयर हर सॉन्ग ईचिंग इन द एयर। कुछ लोगों ने एक लड़की को पहाड़ी पे एक लालटेन के साथ जाते और गाते हुए देखा, लेकिन वे उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सो दे से, इसलिए वो बोले, शी इज लिविंग चाइल्ड, वो एक जीवित बच्ची है। तो बच्चों, ये लूसी की एक कहानी है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। ये चैप्टर हम पहले भी रीडिंग कर चुके हैं। इसमें देखिए आपकी बुक में यहाँ नीचे आप लोगों के कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं बच्चों, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वर्ड मीनिंग्स मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में करेंगे, सारे वर्ड मीनिंग, और इनको लर्न भी करेंगे। तो पहला वर्ड मीनिंग है आपका इसमें फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। क्वाइट यानी बिल्कुल। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। वरिड यानी चिंतित। फिर आता है शाउटेड यानी चिल्लाते रहे। ऑल इन वेन यानी सब कुछ व्यर्थ। और फिर आता है फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान। तो बच्चों, ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को पढ़ के भी बताए हैं, ये कंप्लीट वर्ड मीनिंग जो आपकी बुक में दिए हैं, इनको आप कॉपी में करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।